Hi friends, today we shall learn about learning and factors affecting to learning. सीखना, अधिगम और उसको अफेक्ट करने वाले कारक जो भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, किस तरह से हम सिखाते हैं बच्चे को और कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, उसको हम देखने वाले हैं यहाँ। तो उसमें लर्निंग की जो प्रोसेस चलती है इसमें पहला है बुद्धि। बुद्धि का आंक किस तरह से बच्चे में है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा उसका लर्निंग का मोटिवेशन लेवल, और उसके साथ साथ उसका अभिवृद्धि स्तर भी उसको असर करेगा। तो ये जो है बुद्धि, इंटेलिजेंस, ये कौन सा उसमें उसका स्तर है उसके हिसाब से ये फैक्टर असर करेगा। उसके बाद आता है हेल्थ एंड एज, बच्चे का मेंटल एज एंड उसका फिजिकल एज, ये जो अफेक्ट करता है हमारे यहाँ लर्निंग को, क्योंकि जितना बच्चे की मानसिक वय और शारीरिक वय, ये दोनों बातें हैं, उनको हम ध्यान में रखकर जो भी फैक्टर्स उसको सिखाने जाते हैं तो वो उसको उसकी शारीरिक वय भी उस पर मदद करेगी और उसकी जो मानसिक वय है वो भी उसको मदद करने में रहेगी, ये फैक्टर भी काम करेगा। उसके बाद आती है चिंता। हम कहते हैं कि यार ये चिंता थोड़ी उनको, ये तो नेगेटिव बात है। नहीं, बच्चे को अगर चिंता थोड़ी सी मात्रा में है तो ये भी अच्छे से अफेक्ट करेगी लर्निंग में, पर ये जो ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये अवरोध पैदा करेगी लर्निंग में। थोड़ी सी चिंता रहेगी तो बच्चे में स्ट्रेस डेवलपमेंट थोड़ा सा रहेगा, तो उसके हिसाब से वो लर्न करेगा। दूसरी बात आती है एप्टीट्यूड, जो सिखाने जा रहे हैं उसके प्रति उसकी अभिक्षमता क्या है, तो उसके ऊपर से ये जो एप्टीट्यूड है वो भी ये लर्निंग के फैक्टर्स के को अफेक्ट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं रेडीनेस ऑफ लर्निंग, सीखने की तत्परता। बच्चे में ये जो बात है वो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम थॉर्नडाइक को देखेंगे, तब मैं बताऊंगा कि थॉर्नडाइक का एक प्रिंसिपल है उसके ऊपर, अध्ययन तत्परता के ऊपर, तब हम देखेंगे। तो सीखने की तत्परता है वो बच्चे में कितनी है वो मायने रखती है उसका लर्निंग के अफेक्ट करने में। जो भी वो सीखेगा वो किस तरह से सीखेगा, उसकी जो तत्परता है वो दिखेगी, और उसकी जो तत्परता है वो उसको ज्यादा लर्न करवाएगी। जो भी बात है वो उसमें उसकी झड़प रहेगी, तीव्रता रहेगी, ये बात आएगी। उसके बाद आती है सब्जेक्ट मास्टरी ऑफ टीचर। तो ये हम देखते हैं सब्जेक्ट मास्टरी ऑफ टीचर, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर टीचर है वो सब्जेक्ट में मास्टर नहीं है तो वो बच्चे को इतना असर नहीं पैदा कर पाएगा कि जितना वो जो मुद्दा वो लेके गया है, तो उसके बारे में उसको पिन पॉइंट आना चाहिए और वो असर करेगा। इसके बाद आती है परिपक्वता, मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी की बात है, वो भी असर करती है। जितना बच्चा मैच्योर होता जाता है और उसके हिसाब से हम उनको जो भी सिखाना है वो भी उनकी एज और मैच्योरिटी के हिसाब से सिखाएंगे तो ये लर्निंग में अफेक्ट करेगा। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंशियल अनुभव, बैकग्राउंड। बच्चा कहीं से ना कहीं घूम के आता है, फिर के आता है, और अपने खुद से भी वो कुछ ना कुछ सीखता है, तो कुछ उसके एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। वो जो पूर्व ज्ञान होता है उनका, वो फैक्टर भी उसका जो अपना अनुभव है वो, और उसके साथ हम नया ज्ञान उसको जोड़ेंगे, तो ये बात है एक्सपीरियंशियल बैकग्राउंड, अनुभवात्मक पृष्ठभूमि, ये भी असर करेगी। इसके बाद अब देखते हैं तो परिणाम अथवा प्रगति का ज्ञान। बच्चे को हम दिखाएंगे कि भाई
आपका परिणाम इतना है आएगा, ये भी सोचने वाली बात है। दो बातों के ऊपर हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये भी, ये जो है नॉलेज ऑफ रिजल्ट और प्रोसेस प्रोग्रेस, उसका जो प्रोग्रेस है उनको बताएंगे तो एक मोटिवेशन का सकारात्मक मोटिवेशन उसमें पैदा होगा, आंतरिक सकारात्मक मोटिवेशन उसको मिलेगा। उसके साथ उसका अभिप्रेरणात्मक स्तर, मोटिवेशनल लेवल है ना, दो दो तरीके से हम दे सकते हैं। एक बाह्य वातावरण से दे सकते हैं, दूसरा उसके अंदर से भी आता है। ये अभिप्रेरणा है, वो अंदर की बात भी है, बच्चे के अंदर की जो आंतरिक बात बात है ये, तो ये भी असर करेगी। उसके साथ अभिवृत्ति अथवा प्रवृत्ति, एटीट्यूड ऑफ सेट, तो वो जो मुद्दा हम जो चीज उसको सिखाने जा रहे हैं, वो प्रवृत्ति उसको सिखाने जा रहे हैं, वो सेट है, वो कैसा है, उसके प्रति बच्चे की अभिवृत्ति क्या है, वो भी हमको देखनी पड़ेगी। जब हम उनको कुछ टीच करेंगे तब, टीचिंग करेंगे तब तो वो लर्न करेगा। उसके बाद साथ हम देखेंगे सामग्री की अर्थपूर्णता। ये भी और बात है कि मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल हम लेके जाते हैं क्लास में, तो वो मटेरियल किस तरह से है, वो बच्चे के लेवल का है या उसके ऊपर से जाएगा, क्या हम देख के जाते हैं, हम थोड़ा सोच के जाना पड़ेगा। और उसके जो मेंटल वे और उसके जो फिजिकल वे है उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ उसकी मैच्योरिटी को ध्यान में रख, बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब बातें हम पाठ्य सामग्री के हिसाब से देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम सीखने की विधि, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्लास में जाता है टीचर, कौन सी मेथड से पढ़ाएंगे, जो भी बच्चा है उसका लेवल कैसा है, और वो लेवल को हमको ध्यान में रखकर हमारी टीचिंग मेथड को अरेंज करना पड़ेगा, तब ये फैक्टर काम करेगा लर्निंग में। उसके बाद आता है रूप अथवा संगठन, तो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बातें हम सिखाने जा रहे हैं तो उसका अरेंजमेंट हमारे हिसाब से हमको करना पड़ेगा। जब हम टीच करेंगे तब, तो टीचिंग करते समय हमको ये बातें का ख्याल रखना पड़ेगा। और इसके साथ ये जो सब फैक्टर्स हैं वो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, पर उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि लर्निंग की जो मेन बातें हैं उसमें एक बुद्धि आती है, ये जो सीखने की तत्परता है, ये मेन बात है। और मेथड ऑफ लर्निंग किस तरह से बच्चा सीखेगा, और इसके साथ साथ टीचिंग भी, मेथड ऑफ टीचिंग भी अफेक्ट करेगा। और ये इसके साथ साथ हम देखेंगे तो ये मोटिवेशनल लेवल, ये बहुत असर करता है, किस तरह से हम बच्चे को मोटिव करता है। उसमें नेगेटिविटी भी डेवलप हो सकती है हमारे से, और उसमें पॉजिटिविटी भी डेवलप हो सकती है। हम दोनों बातें कर सकते हैं बच्चे में। जो सिखाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमको पहले तो सकारात्मक हमारा एप्टीट्यूड डेवलप करने का कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये लर्निंग के फैक्टर्स, लर्निंग अफेक्टिंग टू फैक्टर्स देख, और आगे हम देखेंगे कुछ और।